तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज संडे था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि कैसे आप यूपीपीएससी या यूपीएससी में असफल हो, है ना। तो ये सफल होने की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो। असफल होने की बात कर रहा था मैं। संडे था तो मैं फ्री था आज, कुछ शाम था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए कि कैसे असफल होया जाए, किसमें, यूपीपीएससी या यूपीएससी में। तो सबसे पहले, अगर आप असफल होना चाहते हैं यूपीएससी में या यूपीपीएससी में, तो आप रिवीजन मत करो। ठीक है, क्या मत करो? रिवीजन मत करो। क्यों रिवीजन मत करो? क्या ज़रूरत है रिवीजन करने की हमको? हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मेरा आईक्यू जो है ना वो बहुत हाई है, और मैं बिना रिवीजन करे मैं सुबह क्लास करूँगा, शाम को क्लास करूँगा, और क्लास करने के बाद मैं तो आईक्यू मेरा बहुत अच्छा है साहब, मैं तो निकाल लूँगा बिना किसी रिवीजन के। क्या करना है, बस एक बार क्लास में गया, बुक रीडिंग की और उसके बाद से मैं निकाल लिया। तो ये एक जो है एक मेरे पास एक बुक पड़ी हुई थी, ये दूसरी बुक थी मेरी, एक मेरी ही बुक है। ठीक है। और तुम लोग जानते ही होगे कि मुझे फैक्ट जो है वो याद नहीं रहता। तो फैक्ट याद नहीं रहता मतलब मैं बता नहीं पाता हूँ तुम लोगों को फैक्ट। अगर अचानक ऐसे आप पूछ दो कि भाई ये सब चीज़ें तो याद रहती हैं कि वास्को माँ कालीगढ़ में स्वागत किसने किया, जमोरियन ने, ये सारी चीज़ें कोई अचानक से पूछ दे मुझसे तो हो सकता है मैं ना बता पाऊँ, उसको प्रैक्टिस में नहीं है ना। तो प्रैक्टिस में नहीं है। तो लेकिन बेटा ये देखो कि क्या मैंने उसको पढ़ा है? देखो यार, देखते हैं कि मैंने रिवीजन किया है उसको। तो यार हो सकता है मेरी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर हो। ये 2016 में किया है, फिर ये 17 में किया है, ये फरवरी में किया है, ये फिर मार्च में किया है, ये 23 मार्च को किया है, ये 30 मार्च को किया है, फिर 6 अप्रैल को किया है, फिर ये मई में किया है, और इस प्रकार से ये आ गया है आपका 16 से रिवीजन मैं करता आ रहा हूँ, 17 हो गया, ये 19 का होगा, और ये 2020 का है, 13 सितंबर। तब से हो सकता है मैंने रिवीजन ना किया हो, समय नहीं मिलता है। ठीक है। ये 16 का एक और देखो यहाँ पे मिला हुआ है, और ये कुछ टारगेट मैंने बनाया था, 332 पेज हैं, 10 पेज डेली हैं, तो एक महीने में इसको ख़त्म कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है ना कि तुमको असफल होना है तो रिवीजन मत करो। ये जो इससे क्या क्या मतलब है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि इतना रिवीजन क्यों किया गया है, रिवीजन क्यों किया गया है, मतलब क्या है इसका? मतलब यही है यार कि रिवीजन के बिना तुम्हारा काम नहीं चलने वाला है। जब मैं इतना रिवीजन करके और फैक्ट्स को याद नहीं कर पाता हूँ, भूल जाता हूँ, मुझे देखना पड़ता है कि हाँ यार ये क्या है, इसको एक बार देखना पड़ेगा, फैक्ट मुझे डेट नहीं याद रहती, तो तुमको भी तो देखना पड़ेगा। बिना रिवीजन के काम कैसे चलेगा? कोई भी आ जाएगा, पूछ लेगा कि चलो ये बताओ, तुम कहोगे साहब हमको तो आता ही नहीं है ये, हमको तो पता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं इस चीज़ को। क्यों नहीं पढ़ा है? पढ़ा है तुमने, लेकिन तुमको याद नहीं है। याद क्यों नहीं है? देखो 2019 में भी एक क्वेश्चन इधर इधर है, ऐसे ही दिखा रहा था मैं तुमको। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार मैंने पढ़ी है इस बुक को। कितनी बार? 10 बार। और एक और बुक थी इससे रिलेटेड, है ना, तो उसको भी मैंने हो सकता है पढ़ा हो। तो इतना पढ़ने के बाद भी आदमी को याद नहीं रह रहा, रिवाइज रिवाइज नहीं कर रहा। अब चलो तुम बचपन में चलो अपने। बचपन में क्या है, बचपन में हम जब छोटे होते हैं ना, तो छोटे होने के बाद ABCD हमको सिखाया जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद हम सीखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 100 तक सिखाओ, चलो कैसे कैसे रटते हैं उसको यार। रटने का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम असफल होना चाहते हो तो रिवीजन मत करो, अगर तुम असफल नहीं होना चाहते हो तो रिवीजन करो। ठीक है। अब मैं तरीका बताता हूँ रिवीजन का क्या है। कई बार मैं क्लास में बताता हूँ तुम लोगों को, याद तो होगा नहीं वैसे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मन करे तो यार सुनो, ना मन करे तो कोई बात नहीं है। जैसे पहला क्या है, पहला जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या फिर क्लास में तुमको बताता हूँ, तो मेरे निकलते निकलते तक ना, मैं बताता हूँ 100%, तुम्हारे दिमाग में जाता है 90%। मेरे क्लास से निकलते निकलते हो जाता है 70%। 1 घंटे बाद होता है 50%, घट जाते हो तो हो सकता है होता है 30%। ठीक है। इस प्रकार से 10 से 15% तुम्हारे पास बचता है यार, ज़्यादा नहीं बचता है। तो पहला जो रिवीजन होना चाहिए ना तुम्हारा, क्लास लेने के जस्ट शाम को तुम जाओ, या सुबह क्लास है तो शाम को एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही तुम्हें टाइम मिलता है उसका रिवीजन करो। पहला रिवीजन हो गया। दूसरा रिवीजन दूसरे दिन करो उसका। ठीक है। दूसरा रिवीजन दूसरे दिन करो। दूसरे दिन करोगे तो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा है ना, वो थोड़ा क्लियर हो जाए। क्या क्लियर हो जाए? रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा कुछ एक एक अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी उस कॉन्सेप्ट की। तीसरा रिवीजन 1 हफ्ते बाद करो।
उसके बाद से जब तुम्हें टाइम मिलता है रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। आप रोमन सैनिक का उठा के देख लीजिए, आप किसी और आईएएस जो है उनका उठा के देख लीजिए, आपको वो बताएंगे कि हम जो है कि एक लाइन पढ़ते थे तो अगली लाइन मुझको याद आ जाती थी कि हाँ इसके बाद से ये लाइन है ना। तो इसका कोई विकल्प नहीं है रटने का। जो चीज़ें आपको रटनी है वो रटनी है। फैक्ट आपको रटना है, आपको अनुच्छेद रटने हैं तो रटने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, कहाँ पे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें भी अभी जब आपकी क्लास में कोई आया था उन्होंने आपसे ये सब चीज़ें पूछी होंगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है यार। तुम याद नहीं रखोगे तुम्हारा काम कैसे चलेगा। इतने सारे लोग पढ़े हुए हैं और 10-10 साल 5-5 साल से चीज़ों को याद कर रहे हैं, रटे हुए हैं उनको, तो तुमको भी तो याद करना पड़ेगा ना। रिवीजन का, रटने का कोई मेरे हिसाब से तो कोई वो नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, लेकिन फिर भी इनके साथ आप जो है रिवाइज करते चलिए, ठीक है। तो अगर असफल नहीं होना चाहते हो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, तो तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। अब देखो कितना रिवीजन होने के बाद भी मेरा क्या हाल है कि मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, ठीक है। 10 बार रिवीजन हुआ होगा कम से कम इस चीज़ों का। तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको याद करना पड़ेगा। बिना याद के काम नहीं चलना है, रिवाइज करना ही करना है। तो एक बात जान लो कि डेली जो क्लास में तुम्हारे चलता है उसको रिवाइज करो तुम, ठीक है। बस और ज़्यादा मैं ज्ञान दूंगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ज्ञान तुम लोग लेते नहीं हो। और ठीक है, बस अगर सफल होना है, मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि सभी लोग सफल हों। तो सफल होना है तो यार रिवाइज करो, रिवाइज का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही ज्ञान, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। संडे था तो मेरा मन किया कि चलो बात कर लेते हैं कुछ, तो बस ऐसे ही चलिए। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए जय हिंद और शुभ रात्रि। मैं रात में ही वीडियो डालता हूँ, ठीक है। चलिए।